सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों के साथ संवाद स्थापित हो रहे हैं। लगातार आप लोगों से चर्चा परिचर्चा हो रही है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर चल रहा है। आज 49वां दिन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। ऐसे में इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि अब बिहार में भी रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। नीतीश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तालमेल करके नवी बार मुख्यमंत्री का दामन थाम लिए। अब मुझे जहां तक लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार बिहार मॉडल से बौखला गई थी और यही कारण था कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बिहार पर हो गया है। फिलहाल ये राजनीतिक बातें हैं जिन्हें आप लोग समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर आखिर ठप्पा कब लगेगा। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के मन में दो मुही बातें चल रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। साथ ही साथ जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन, योग्यता अर्हता विवाद आखिर कब हल होगा। साथ ही साथ 12,091 72,000 बहुचर्चित शिक्षक भर्ती की भी हाल ही की इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई में 12,091 की जो सूची जारी हुई उसमें आपका नाम क्यों नहीं है और आप इसे क्या सोचते हैं। तो आइए बात करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी साथी सलोरी दुर्गा पूजा पार्क, बहादुर चाय वाली गली में आज शाम 4 बजे आने के इच्छुक हैं और आंदोलन के समर्थक हैं कि नहीं, आंदोलन होना चाहिए, तभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर ठप्पा लग सकता है, मुहर लग सकती है और जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन कैसे क्या किया जाए कि सरकार जारी करे। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के मन में दो मुही बातें चल रही हैं, उसके बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे बड़ी बात, 12,091 की जो सूची जारी हुई है उसमें जो क्राइटेरिया निर्धारित है 90 से 105 के बीच के या उससे अधिक के लोगों का नाम इस सूची में रखा गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में उन तमाम साथियों के नाम इस सूची में शामिल नहीं है। आखिर उनका क्या दोष है। इसको लेकर के न्यायालय में हस्तक्षेप किया जा रहा है और कई साथी इस याचिका से जुड़े भी हैं और जो भी साथी इस हस्तक्षेप को चाहते हैं और याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। किसी भी असुविधा के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 51 50 56 85 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा। बात करें अगर टीजीटी पीजीटी, तो युवा मंच टीम लगातार
प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर 25,000 सीटों को जोड़ने की बात कह रहा है कि जो विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया, आखिर उन सीटों को बचा कर रखने से, दबा कर रखने से सरकार को क्या फायदा होने वाला है? विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ऐसे हालात में उन 25,000 सीटों को जोड़ने की बात मजबूती से उठाई जा रही है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे विज्ञापन की बात कही जाए, उस विज्ञापन में सीटों को 2022 के विज्ञापन में सीटों को जोड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए। एक गलत है। कम से कम हमें 2 अवसर मिलेगा। मित्रों, जैसा कि आप सब बहुत स्पष्ट जानते हैं कि प्रदेश और देश में सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार वैसे भी सरकारी नौकरियों में कटौती कर रही है। अगर हम आप इस उम्मीद में हैं कि उन 25,000 सीटों को सरकार अगले विज्ञापन में दे, तो आप सभी को बता दें कि उन शिक्षकों के पदों के न भरे जाने की वजह से माध्यमिक विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात में गिरावट आएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को धैर्य से सुनिए कि जब 25,000 सीटों को सरकार दबा के रख लेगी और विद्यालयों में शिक्षक नहीं होंगे, तो कोई भी माता पिता अपने छात्रों का नाम उस विद्यालय में नहीं लिखवाएगा और छात्र शिक्षक अनुपात डगमगा जाएगा। और जैसे ही छात्र शिक्षक अनुपात डगमगाया, तो आप समझ सकते हैं उन 25,000 सीटों को समाप्त कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। अब फिर जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच ठिकाने लग जाएगी। बेहतर यही है कि इन 25,000 सीटों को जुड़वा लिया जाए। साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, GICLT के पदों का अभी प्रमोशन प्रक्रिया का शुभारंभ होने जा रहा है और इस प्रमोशन प्रक्रिया में छात्र शिक्षक अनुपात को वरीयता दी जा रही है और छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या के आधार पर प्रमोशन होगा। और फिर जो सीटें बचेंगी उस पर जो है विज्ञापन आएगा। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार ये जो छात्र शिक्षक अनुपात का लोचा है, ये क्या चल रहा है? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट मित्रों बता दूं, प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों का अनुपात मिलाकर के सरकार ने 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े सरकारी हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया। इसके बावजूद भी 1,26,000 पद खाली हैं और अगर इन 1,26,000 पदों को नहीं भरा गया तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों का आप जानते ही हैं किस तरीके से बढ़ता है, घट रहा है। जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्र की उम्मीद तो ना ही की जाए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सुव्यवस्थित शिक्षा
की व्यवस्था के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ऐसे में सरकारी विद्यालयों से भी 1,26,000 पद एक बार पुनः समाप्त होंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार और समाप्त करेगी। इस बात को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोग दुर्गा पूजा पार्क, इसोरी लिख दिया गया है गलती से, सलोरी आप लोग अवश्य पहुँचें और वहाँ पर एक मीटिंग होगी और आंदोलन को एक बड़ी रूपरेखा दे करके जो है किया जाएगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।